पाकिस्तानी आर्मी फिर से बहुत जोर से टुकी है इस बारी बन्नू में। दहशतगर्दों ने सुबह 4:40 पर बारूद से भरी गाड़ी से धमाका किया। दहशतगर्दों ने गाड़ी से कैंट की बाहर वाली दीवार और सप्लाई डिपो के दरमियान रोड पर धमाका किया। दहशतगर्दों ने धमाका करके कैंट में दाखिल होने की कोशिश की। हेलीकॉप्टर को भी बताया जा रहा है कि गिरा दिया गया है। हेलीकॉप्टर पर हमला किया गया है। पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया है। जानकारी है इसका हमले में 2 मेजर और 1 कैप्टन की मौत हुई है। गेट पर ही 12 पाकिस्तानी सैनिक चौकीदारी कर रहे थे जो मारे गए। ये सामने फाइटिंग अब तक कंटिन्यू कर रही है, ऐसे कुछ लोग बता रहे थे। वो ये था कि फाइटिंग अभी चल रही है। एक बहुत बड़ा एक ग्लोबल एंटी एस्टेब्लिशमेंट ट्रेंड है। लोग सिस्टम से, लोग स्टेटस को से, लोग जो रवायती सियासतदान हैं उनसे तंग आए हुए हैं और वो लोग तब्दीली चाहते हैं। जो इनके ये जो अज़म ए इस्तेकाम करके कुछ एक ऑपरेशन है इन्होंने लॉन्च करा है, उसके अंदर पहले 2 दिन के अंदर इनके 200 सोल्जर्स ठुके थे। ठीक है, मेरे पास काफी सारे वीडियोस हैं जो आई डोंट वांट टू पुट आउट बिकॉज़ दे आर वेरी गोरी, जो मेरे सोर्सेज की तरफ से मेरे को आए हैं। दोनों तरफ ही लोगों की जाने जा रही है। वैसे समझ नहीं आ रही इनमें से शहीद कौन है, इसलिए कि उधर भी मुसलमान है और इधर भी जो है वो मुस्लिम ही है। तो फिर ये फैसला करना कि टीटीपी के जो लोग मारे गए क्या वो जन्नत में जा रहे हैं या जो हमारी तरफ जिन लोगों की जाने गई वो जा रहे हैं। हम नालायक तो है ही हैं, लेकिन हम सबक भी नहीं सीखते और इसीलिए आपको फिर आपके दोस्त मशवरा देते हैं चीन से आके या अरब दुनिया से आके अपनी गाड़ी एक एक्सप्लोजिव से बड़ी भरी हुई गाड़ी को उड़ाया है। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन आई है, बन्नू कैंट जो एक मिलिट्री बेस है खैबर पख्तूनवा के अंदर, वहां पर काफी फोर्सेस इनकी जो टीटीपी वाली हैं वो अंदर घुस गए हैं। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कहीं ना कहीं अभी अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं कि करीब 12 से 13 पाकिस्तानी सोल्जर्स टिचकियां हो गए हैं और यहां तक कि ये भी पता चल रहा है कि एक हॉस्टेज सिचुएशन भी डेवलप हो रही है। तो जरा देखें ये हुआ क्या है। बड़े जबरदस्त एक्सप्लोजन हुए। पाकिस्तान टाइम के हिसाब से देखें तो 4:45 पर सुबह बड़े जोर से एक्सप्लोजन हुए बन्नू कैंट के गेट के ऊपर। उसके बाद बहुत जोर से फायरिंग वहां पर चल रही है और एज वी स्पीक वहां पर फायरिंग अभी भी चल रही है, क्योंकि अब वो अंदर घुस गए हैं कैंट के अंदर, तो बहुत उसके बाद डैमेज होने वाला है। यहां तक कि पाकिस्तानी आर्मी ने पाकिस्तान ने अपने एयरफोर्स के जो अटैक गनशिप्स हैं वो भी वहां पर डिप्लॉय कर रखे हैं। यहाँ तक ये भी पता चला है कि स्पेशल फोर्सेस और जो उनकी एसएसजी कमांडोज हैं वो भी अंदर उस एरिया के अंदर घुसे हैं टू ट्राई एंड सैनिटाइज दिस इंटायर थिंग। ये जो अटैक हुआ है, ये लोग तो काफी अब सिंपल लैंग्वेज में बोले तो यार टीटीपी कर रहे हैं, बट मेरे हिसाब से जो मेरे को इन्फॉर्मेशन आई है, ये अटैक हुआ है गुल बहादुर ग्रुप के जैश फुरसान ए मोहम्मद एक जो ग्रुप है उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करी है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पाकिस्तानी आर्मी का जो एक गो टू तरीका है इन चीजों को डील करने के लिए वो है कि भैया जरा फटाफट इंटरनेट को ब्लॉक कर दिया जाए। कैंटोनमेंट में हेलीकॉप्टर से आर्मी भेजी जा रही है, लोग भेजे जा रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कैंटोनमेंट की क्या हालत है। ये समझ लीजिए कैंटोनमेंट में कम से कम नहीं तो 1000 सिपाही होते होंगे, 1000 से कम तो नहीं होते होंगे। आपको लड़ने के लिए बाहर से आदमी बुलाने पड़ रहे हैं। इसका मतलब वहां से या तो वो सिपाही भाग गए हमला होते ही, या आपके पास कैंटोनमेंट में लोग ही बहुत कम थे। 2 में से एक चीज। हाँ, ये भी हो सकता है लोग बहुत कम हो, लेकिन कितने कम होंगे यार, कैंटोनमेंट है। कैंटोनमेंट में आपके पास ऑफिसर होंगे, एक ऑफिसर के नीचे 100 से ज्यादा 8 ही तो घुसे हैं। ये जो ग्रुप है इसी ने क्लेम किया। ग्रुप का नाम है जैशे फुरसान मोहम्मद। इसने क्लेम किया कि हमने 8 आदमी अंदर घुसाए हैं। 8 ही तो घुसे हैं यार। 8 आदमी घुसने के बाद आपको मतलब आपसे टैकल नहीं हो रहे वो 8 आदमी। एक ऑफिसर रहा होगा, ब्रिगेडियर कम से कम, या ब्रिगेडियर छोड़ दो यार, मैं बोलता हूँ कर्नल भी रहा है। वैसे कैंटोनमेंट में कर्नल नहीं होता, कर्नल से ऊपर ब्रिगेडियर लेफ्टिनेंट जरूर होता है। मैं बोलता हूँ एक कर्नल है, कर्नल के अंदर एक बटालियन रही होगी, कर्नल के अंदर एक ब्रिगेड रही होगी, 200 तो 300 तो होंगे, और पूरी के पूरे आर्मर्ड, क्योंकि वो तो टैंक वैंक सब कुछ होता है, तो टैंक चलाने वाला ड्राइवर होगा, वो भी तो उनको भी लड़ना होता है, उनको भी गोली चलानी आती है। यहां तक के ऑर्डरली जो कि काम करता है ऑफिसर्स के कपड़े धोने का, गार्डनिंग का, खाना बनाने का, जूते पॉलिश करने का, इनको भी लड़ाई होती है, इनको भी गोली चलानी होती है। जब हमला होता है तो ये भी आते हैं, जब लड़ाई होती है ये भी आते हैं। ये बात सही। तो इस पोजीशन में कम से कम नहीं तो 1000 आदमी होने चाहिए। तो बाहर से ट्रूप्स क्यों आ रही हैं? क्या ये ट्रूप्स छोड़ के भागी हैं? या अच्छा, दूसरी चीज,
कैंटोनमेंट पे हमला हो गया बन्नू में, मान लिया, आपकी आर्मी क्या कर रही थी? आपकी आईएसआई क्या कर रही थी? आईएसआई ने क्या इंफॉर्मेशन नहीं दी थी? इतना बार बार अगर जब इंडिया में हमले होते थे, इंडिया में मुंबई अटैक हुआ, तो पाकिस्तान ने यही बोला था ना कि इंडिया की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, इंडिया की इंटेलिजेंस को पता क्यों नहीं चला? आज ये क्वेश्चन मैं आईएसआई पे डालना चाहता हूं, आज ये क्वेश्चन मैं पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस पे डालना चाहता हूं, पता क्यों नहीं चला? इतना बड़ा ट्रक लेकर के कोई आदमी घुस गया अंदर और आप नहीं उसको मार पाए, आप उसको पकड़ नहीं पाए, आपको पता नहीं चला। आपकी इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस होती है, आपको पाकिस्तान की आईएसआई के पास सिर्फ इतना काम है कि रोहित शर्मा कहां बात कर रहा है, मैं कहां बात कर रहा हूं, और मेरी फोन रिकॉर्ड किया जाए। आपके उधर के फोन रिकॉर्ड नहीं होते क्या बन्नू रीजन के? मतलब एक रॉ एजेंट मुझे आपने डिक्लेयर कर दिया, आई एम प्राउड कि मैं रॉ एजेंट हूं, लेकिन आपके अपने आईएसआई एजेंट्स क्या कर रहे थे? किसी को अरेस्ट किया? किसी की फोन कॉल रिकॉर्ड हुई? आप सिर्फ पाकिस्तानी, मेरा फोन कॉल क्यों रिकॉर्ड हुआ मैं बताता हूं आपको। मेरा फोन कॉल इसलिए रिकॉर्ड हुआ क्योंकि इमरान खान का एक रीजन था उसमें। इमरान खान जो था वो जेल में है, इमरान खान, और जो जेल में है इमरान खान, उनके जो सपोर्टर थे आदिल राजा, वो आदिल राजा को उसका कोर्ट मार्शल करना चाहते थे, तो इन्होंने आदिल राजा के फोन में एक सॉफ्टवेयर डाल दिया जिससे फोन रिकॉर्ड हो जाए, और आदिल राजा के फोन सारे रिकॉर्ड करते चले गए। वो रिलीज किया, बोला आईएसआई एजेंट रॉ एजेंट से बात कर रहा था, इसलिए मेरा फोन कॉल रिकॉर्ड हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले